हनुमान जी व शनि देव की कृपा से मनुष्य के सभी दुख संकट दूर होते हैं, शारीरिक व मानसिक व्याधियों का नाश होता है। कथा सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। कथा कहानी के अनुसार एक बार संध्या के समय शांत वातावरण में हनुमान जी समुद्र के किनारे बैठे ध्यान मगन थे। ध्यान अवस्था में वे अपने आराध्य श्री राम जी की मनमोहक झांकी का आनंद ले रहे थे। वे अपने आराध्य की भक्ति में इस प्रकार डूबे हुए थे कि आसपास क्या हो रहा है इसका उन्हें तनिक भी ज्ञान नहीं था। तभी वहां घूमते घूमते सूर्य पुत्र शनि देव आ पहुंचे। शनि देव मन ही मन सोच रहे थे कि मैं अत्यंत बलशाली हूँ, मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। यदि किसी को पता चल जाए कि मेरा आगमन हो रहा है तो बड़े बड़े दिग्गज भी कांप उठते हैं। अभी शनिदेव ऐसा सोच ही रहे थे कि उनकी दृष्टि ध्यान अवस्था में बैठे हनुमान जी पर पड़ गई। शनिदेव सोचने लगे कि मेरे आने पर भी ये वानर खड़ा होकर मेरा स्वागत नहीं कर रहा है। अतः क्रोधित होते हुए शनिदेव हनुमान जी के निकट पहुंचे और जाकर हनुमान जी को ललकारते हुए बोले, रे वानर, मैं तेरे समक्ष सूर्य पुत्र शनि खड़ा हूँ, जिसे आता हुआ देखकर बड़े बड़े कांप जाते हैं और तुम पर मेरे आने का कोई असर ही नहीं है। शनि देव के ये वचन सुनकर हनुमान जी ने अपने नेत्र खोले और बोले, देखिए, इस समय मैं अपने प्रभु के भजन में मगन हूँ। संध्या का समय है, आप मेरे भजन में रुकावट मत डालिए। मुझे भजन करने दीजिए, मैं युद्ध नहीं करना चाहता। यह कहकर हनुमान जी ने फिर से अपने नेत्र बंद कर लिए। यह देखकर शनिदेव अत्यधिक क्रोधित हो उठे और बोले, हे वानर, सावधान, मैं तुम्हारी राशि पर आ रहा हूँ। यह सुनकर हनुमान जी ने फिर से कहा, हे सूर्य पुत्र, युद्ध का विचार छोड़िए, मुझे भजन करने दीजिए। यह सुनकर शनि देव बोले, मैं कहीं जाकर खाली वापस लौटना नहीं जानता और जहाँ जाता हूँ वहाँ अपना प्रभाव अवश्य छोड़ता हूँ। हनुमान जी ने शनि देव को टालने का भरसक प्रयास किया। वे बोले, मैं अब वृद्ध हो चुका हूँ, मुझ में इतनी शक्ति नहीं है, क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? जाओ और जाकर युद्ध के लिए किसी अन्य वीर को खोज लो, मुझे भजन करने दो। परंतु शनिदेव नहीं माने और ये कहते हुए आगे बढ़े कि मैंने तुम्हारी वीरता के बहुत चर्चे सुने हैं, तुम्हें मेरे साथ युद्ध करना ही पड़ेगा। हनुमान जी के बहुत समझाने पर भी जब शनिदेव नहीं माने तो हनुमान जी ने उन्हें अपनी पूंछ में लपेट लिया, जिससे शनिदेव को अत्यंत भयंकर पीड़ा होने लगी। तब उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ कि उन्होंने हनुमान जी को चुनौती देकर बहुत बड़ी गलती की है। वह अपनी गलती के लिए हनुमान जी से क्षमा मांगने लगे। तब हनुमान जी ने उन्हें कहा, मैं तुम्हें तब ही छोड़ूंगा जब तुम किसी भी राम भक्त को परेशान नहीं करोगे। तब शनि जी बोले, हनुमान जी, ना मैं किसी राम भक्त को परेशान करूंगा और ना ही उसे परेशान करूंगा जो आपके नाम का स्मरण करेगा। तब हनुमान जी ने शनि देव जी को छोड़ दिया।
जब शनिदेव हनुमान जी की कैद से छूटे तो उनके शरीर का अंग अंग दुख रहा था। तब उन्होंने हनुमान जी से कहा, हे हनुमान जी, आपकी पूंछ की कैद से मेरे शरीर का अंग अंग पीड़ित है, कृपया मेरी इस पीड़ा को शांत कीजिए। तब हनुमान जी ने शनि देव जी की शारीरिक पीड़ा शांत करने के लिए उन्हें तेल दिया और कहा, इसे अपने अंगों पर लगाओ और अपनी पीड़ा शांत करो। और साथ ही जो भी राम का प्यारा तुम्हें तेल अर्पित करेगा, वह अपनी शारीरिक व मानसिक संकटों से मुक्ति को पाएगा। इसीलिए शनिवार के दिन जो भी मनुष्य शनि देव को तेल अर्पित करता है, कथा का श्रवण करता है, हनुमान चालीसा, शनि चालीसा, बजरंग बाण, सुंदर कांड का पाठ करता है, वह सर्वदा शनि देव जी की कुदृष्टि से बचा रहता है। बोलो पवन पुत्र हनुमान जी की जय। सूर्य पुत्र शनि देव जी की जय।